उसको मैंने से नॉर्मल चीजें बताई कि भाई एक सर्कस हुई है हमारे जगह, हम्म। तो वहां पर ऐसी ऐसी एक्टिविटी होती है। बोला हम्म। सच बता। अच्छा। फर्स्ट टाइम पर चल गया, मैं चल के ऊपर भाई साहब थोड़ी दूर। हाँ। अब गए भाई साहब वहां पर, थोड़ा थोड़ा सा माहौल टाइट हो गया हमारा। मैं हाँ। चाहता हूँ कि भाई दुनिया को हर चीज के बारे में पता होना हम्म। चाहिए। ये जो छोटी छोटी चीजें उनका ही तो मजा है। नमस्कार दोस्तों, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा न्यू पॉडकास्ट, जिसके अंदर हमने गेस्ट के तौर पे बुलाया है चित्रांश जी को, जो कि मेन सिटी के रहने वाले हैं। और ये कुछ मिस्ट्रियों के बारे में बताएंगे अपन को, जो कि कुछ राज बने हुए हैं सिटी के अंदर, कुछ फोर्ट्स के राज हैं, उनके बारे में बिल्कुल बढ़िया से चर्चा करेंगे आज अपन। और हमारे साथ कुछ लोग और हैं जिनसे मिलिए आप। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इमरान वर्मा और मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि ये बताएंगे अपने को जैसे सरगस होली अपने जयपुर में स्थित उसके बारे में थोड़ी बहुत मिस्ट्री। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ हिमांशु और मेरे साथ जुड़े हैं चित्रांश जी, जो हम आपको आज सत्य सूली के बारे में काफी कुछ चीजें बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को बता दूं, नमस्कार, मेरा नाम है चित्रांश। तो आज हम एक सर्कस होली की जगह है जो काफ़ी प्राचीन है, और जो हम सुनते हैं काफ़ी लोगों से कि जो हमारे दादा अक्सर कहा करते थे कि भाई वहाँ पे एक मिस्ट्री है। सुना सुना रहा था मैं इनको इतनी देर से कि भाई एक सर्कस होली के नाम की एक जगह है। तो इनको काफ़ी अच्छा लगा, तो हमने सोचा कि चलो कि लोगों के साथ, आप सभी के साथ भी शेयर की जाए। तो ऐसे ही एक सरगास होली के नाम से एक जगह है, आप जाओगे कभी चांदपोल तो त्रिपोलिया बाजार की तरफ है। तो उधर काफी मतलब ये कहते हैं कि एक बुर्ज है, ठीक है। तो कम से कम मोटा मोटा आप मान के चलो 140 फुट का सीधा बुर्ज है। वो हाँ। इंस्पायर है मेरे हिसाब से वो कुतुब मीनार का। तो वो महाराजा ईश्वर सिंह ने बनाया था वो, और काफी प्राचीन है। आप कह रहे हैं बहुत पुराना है, तो लगभग कब बनाया गया था इसको? तो भाई देखो, इसको बनाया गया था करीबन, आप मोटा मोटा माना चलो 1749 के समथिंग बनाया गया था इसको, एडी में। और ये उनको मतलब जो महाराजा थे उनको काफी शौक था भाई जयपुर को देखने का। तो ऊपर से मतलब 360 व्यू आता था। तो आप जैसे कभी गए होगे दिल्ली में कुतुब मीनार तो में। तो मतलब ये कितने फुट का है? ये 140 फुट का है। अच्छा, 140 फुट का है। 140 फुट का है। आप कभी दिल्ली गए हो तो हम्म। आपको देखा हम्म। देखा होगा कुतुब मीनार, तो वे सेम वैसा ही है। तो आप जैसे मतलब मैं बताऊं आपको कि हम्म। भाई काफी जो जनता है, ठीक है, वो जाती रहती है। कम से कम लाखों जनता गुजरती है, पर लोगों को नहीं पता है कि भाई इसका नाम, भाई ये यही जानते हैं कि भाई ये एक हाँ। तरह का ये इमारत है। बस ठीक है। लोगों को ये नहीं पता इसका रहस्य हाँ, क्या है, ये रहस्य किसने क्या है, बनवाया, क्या और इस हुआ था चीज यहाँ का पे। ये भी नहीं पता है कि भाई ये एक सर्गसूली है, क्यों इसका नाम पड़ा। हम्म। ठीक है। और तो इसका नाम भाई इसलिए पड़ा है क्योंकि जो महाराजा थे, ठीक है, और उनके जो स्टेप ब्रदर थे, जो माधव सिंह नाम था उनका, तो उनमें उनका थोड़ा भाईचारा थोड़ा सा खराब हो गया था। इस चक्कर से वो चीज, वो सर्कस वूली का नाम पड़ गया, नाम पड़ गया, क्योंकि हाँ। उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। भाई चलो मैं कैसे करा? भाई भाई इस चक्कर से खराब हुआ, जैसे कि उनको उनको क्या था कि जो माधव सिंह थे, जो महाराजा माधव सिंह थे, उनकी मराठों के साथ बातचीत हो गई थी, और काफ़ी मतलब टर्म्स एंड कंडीशन अच्छी हो गई थी उनकी। और उन्होंने नारगढ़ पे, आप कभी गए होगे नारगढ़, हम्म। तो आपने देखा होगा वहाँ पर मतलब उस टाइम पर क्या हुआ है कि वहाँ पर फ्लैग, जो एक उनका फ्लैग, मतलब मराठा का हाँ, फ्लैग। जो मराठा का फ्लैग वहाँ पर फहरा, मतलब मराठा का फ्लैग फहरा दिया था वहाँ पर। इस वजह से वहाँ पर क्या हुआ है कि जो ईश्वर सिंह थे उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाए। तो भाई उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाए, तो भाई फिर उन्होंने क्या करा, फिर भाई उन्होंने मतलब एक अंदर से रहता है कि भाई मतलब जैसे कि सेल्फ रिस्पेक्ट और टर्म्स एंड कंडीशन थोड़ी, भाइयों के मतलब ऐसे कर दिया। हाँ, भाइयों के मतलब चक्कर में। हाँ, गद्दारी कर दी कुल हाँ, मिला के मतलब भाई। गद्दारी मान लो, मतलब गद्दारी तो है एक शब्द, पर अपन जैसे कि कहते हैं कि भाई थोड़ा बहुत कुछ, विश्वासघात कर दिया है। हाँ, विश्वासघात हो गया, और कंडीशन थोड़ी बिगड़ गई थी, इस वजह से हम्म। उन्होंने ये चीज सह नहीं पाए, और काफी डिप्रेशन में भी आ गए थे। तो इस वजह से लोग कहते हैं कि ये चीजें हुई उनके साथ, और फिर बाद में उन्होंने वहां पर आत्महत्या कर ली थी। तो थोड़ा सा इस चीज का है भाई। और मैं तो चाहता हूँ कि भाई लोगों को पता होना चाहिए इस चीज के बारे में, ठीक है। पर वहां पर क्या है कि जो पैरा एक्टिविटीज होती है, जैसे कि भाई, और जैसे कि एकदम से मतलब कुछ चीज दिख जाना, ठीक है, डर लगना, नेगेटिविटी ज्यादा है वहां पर। मतलब कुछ लोगों के साथ हुई है कुछ घटनाएं, हाँ, हाँ। कुछ लोगों के साथ हुई होगी, हम्म। ये है बात। और काफी सुनी है हमने, तो देखो जो सुना है वही बोल रहे हैं। मतलब किस किस टाइप की घटनाएं हुई हैं कि वो आपने सुनी हो वहां पे। वहां पर भाई जैसे कि कुछ लोग हैं, जैसे कि बता रहे हैं कि हम जाते थे तो वहां पर बता रहे थे, मेरे को एक एक फ्रेंड है मेरा, ठीक है, एक बार तो मैं भी गया हूँ। हाँ, तो जैसे एक मेरा दोस्त है, एक महाराष्ट्र का, अच्छा।
ठीक है, वो उसको भाई काफी शौक था अपने जयपुर का घूमने का। ठीक है, तो मैंने बुलाया, मैं कहा आजा भाई 2 दिन। तो वो आया, तो फिर भाई उसको मैंने दिखाया भाई ये चीज़ ऐसी है, अपने नाहरगढ़ फोर्ट है वहाँ पर घुमाया, जयगढ़ में घुमाया, ऐसी चीज़ें मतलब काफ़ी चीज़ें घुमाई मैंने उसको। और मैंने उसको सर्कस उली के बारे में बताई कि भाई ऐसी चीज़ हुई है अपने साथ यहाँ पे, अब हमारे यहाँ पर ऐसी चीज़ हुई, मतलब जयपुर में भी। तो बोले चल फिर, मगर रात को चलते हैं, अच्छा। रात को चलते हैं। तो वो बोला हम्म। ठीक है भाई, मैं कहा चलते हैं। हाँ तो एक बार तो मैंने बोला, मैं कहा भाई, मैं कहा तू भाई, तू इतनी दूर से आया है, तू हाँ मेरी रिस्क पे है। हाँ। पर बोला नहीं, मैं कहा भाई वो तो कोई बात नहीं, एक बार देखना है मेरे को इस चीज को, मैंने कभी देखी नहीं चीज। अच्छा अच्छा। तो हाँ हाँ। शशांक भाई वो चल गया, और हम तो मैं भी चल गया आपको फिर। उस टाइम पे कैसा फील हो रहा था, मतलब कि वहाँ पे जो आपकी जो उस टाइम पे रात आप गए और वहाँ पे उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया, एक बार उनसे पूछते हैं कैसा भाई एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस तो ऐसा था कि मतलब क्या बताऊं मैं, हालत खराब हो गई थोड़ी थोड़ी, तो पहले मतलब तो मन में बैम हो गया, हमारे घर जाने से पहले बैम हो गया कि वैसा कुछ ना कुछ होगा। जाने से पहले फट रही होगी थोड़ी बहुत। और भयंकर। सुनसान रास्ता, वहाँ पे कोई आदमी नहीं, कोई और कुछ नहीं, सुनसान वहां पर सुनसान रास्ता तो कैसे है, सिटी है वो हाँ तो। वो तो सिटी है, तो सिटी के अगर अंदर से। गेट की वजह से 1 बजे 2 बजे 3 बजे देखो मेन 4 चीज बजे देखो, सिटी में सब जगते हैं, हम्म। अधिकतर देखो जो टाइम है, सब मतलब 11-12 तक बजे तक सब जगते हैं। सही है। ठीक है, और हम उसको क्या है, उसको भी काफी देखना था, उस टाइम पे दिवाली का टाइम था, तो दिवाली के टाइम पर अधिकतर सब हाँ। मतलब बाहर रहता ही है, सबका ही सब बाहर रहते हैं, काफी लोग आते हैं, मतलब हम्म। फॉरेनर भी आते हैं बाहर से, अपने अदर स्टेट से भी आते हैं लोग। तो काफी मजे वाली बात होगी उनके साथ। तो ठीक है, हम चल गए, अब चल गए हाँ तो भाई साहब वहां पर हम गए, वहां पर थोड़ा थोड़ा सा डर तो नहीं लगा, देखो उस टाइम पर लाइटें रहती है, लाइटें रहती है हाँ। तो लाइटें में इतना इतना कुछ नहीं रहता, मतलब थोड़ा सा एनर्जेटिक सा फील हो रहा था हाँ हाँ। वहां पर, मतलब लाइटें वाइटें के चक्कर से, तो इतना ऐसा कुछ मेरे को लगा नहीं, महसूस नहीं हुआ। हम्म। पर पर थोड़ा मजा आया, एडवेंचर हुआ थोड़ा सा। हाँ हाँ। तो वहां पे आप गए जैसे हाँ रात हाँ में, हाँ हाँ। तो कुछ ऐसी चीज हुई हो आपके साथ जिससे आपको लगा हो कि यार यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है? देखो मैं वो बताऊं बताओ। आपको, मेन चीज तो ये है कि वहां पर जैसे जाओगे आप, तो वहां पर आपको थोड़ा बहुत तो कुछ नहीं, पर हम्म मतलब एक मन का बैम है भाई, मतलब बैम होता ही है, और मेरे को ऐसा नहीं लगा, पुरानी चीजें हैं, तो हम्म। पुरानी चीजों में कुछ ना कुछ होता होगा। कुछ ना कुछ तो होता है। भाई जैसे मैं बताऊं आपको, आप रैंडमली लो, एक हाँ हाँ रैंडमली बताता हूँ हाँ। आपको मैं। वहां पर क्या, जैसे अपन है, जैसे मैं हूँ, मेरे मन में कोई इच्छा रह गई, मैं मरा, उससे पहले एक इच्छा रह गई मेरी, तो वो मेरी पूरी नहीं हुई, तो वो मेरी चीजें कहीं ना कहीं तो रहेगी भाई। वो रह अटैक करने जाती के है। साथ फिर वो हाँ उसकी यहाँ पे आदमी की यहाँ पे रह जाती है, आदमी हाँ, पर हाँ, तो वो चीज उस चक्कर से भाई कुछ लोगों को फील हुआ होगा भाई उस टाइम हम्म। पर, क्योंकि पुरानी चीजें हैं, पुरानी चीजों को भाई अपन अपन ऐसे क्लियरिफाई भी नहीं कर सकते कि भाई ये चीज सही है, समझ रहे हो नहीं आप। तो वो चीजें होती है, और काफी लोग भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि भाई दुनिया को हर चीज के बारे में पता होना चाहिए। जयपुर में आओगे तो आपको एक एक चीज के बारे में पता होना चाहिए, भाई दुनिया है ना, काफी लोग घूम के चल जाते हैं, हाँ। ठीक है, नाहरगढ़, जयगढ़ और जल महल, ये सब चीजें, पर ये जो छोटी छोटी चीजें हैं उनका ही तो मजा है। तो आसपास का पूरा मैंने कैप्चर कर दिया उसका। तो फिर मैंने उसको, ऐसे हम बैठे थे, तो ऐसे बैठे थे, तो हम शाम के रात का टाइम था। तो अब आप अक्सर आप जानते हो कि क्या नाम है इसमें, सर्दी का टाइम था, दिवाली का टाइम, हाँ थोड़ा हाँ सा थोड़ी बहुत सर्दी पड़ने थोड़ी लग बहुत जाती है। सर्दी रहती है। ठीक है, हाँ। तो उस टाइम पर हम भाई गए, अब मैं कहीं ऐसे बाहर ही बैठे थे, ठीक है, जैसे कि हाँ भाई रैंडमली कहीं भी बैठ चाय गए, वाय चाय पे। वाय गए, हाँ हाँ। जैसे घूम फिर के आए, बोला चाय वाय, बोला ठीक है। तो फिर उसको मैंने ऐसे मैं बताया भाई, मैं कहा हमारे बोला, और मगर उसको मैंने ऐसे नॉर्मल चीजें बताई कि भाई एक सर्कस हुई है हमारे जगह, हम्म। तो वहां पर ऐसी ऐसी एक्टिविटी होती है। बोला हम्म। सच बता, अच्छा। मतलब ऐ क्या, मैं कहा भाई मजाक नहीं कर रहा। हाँ बढ़िया। हाँ, तो भाई वो बोला, मतलब यार चले क्या उसमें, मैं बावड़ा है क्या, मैं पागल है, मैं मरवाएगा साले, मगर नहीं, चल के आएंगे। वो भाई वो रेड पकड़ लिया, अच्छा। वो रगड़ पकड़ लिया भाई, वो छोड़ रहा नहीं है, मगर चले, हाँ। मगर भाई, मगर ये तो पी ले, चाय तो पी ले, चल दूध पी से। अल्लाह नहीं भाई, मगर फिर थोड़ी देर बाद में उसको मैं कैसे ना कैसे समझाया, मगर देख भाई ऐसे नहीं करते, हाँ अपन कुछ ना कुछ हो जाएगा, तू भी अकेला मैं भी अकेला, माँ हाँ बाप के हाँ हाँ दोनों के कुछ ना कुछ हो जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगी, फालतू और कुछ नहीं है। अपने को भाई कल ने बहुत कुछ करना है, हाँ ठीक है, उम्र ही अपनी ऐसी है, हाँ। जरूरी है एडवेंचर करना, जरूरी है, पर इन सब चीज से भाई अपन नहीं कर सकते अभी। अपने चीजों में भाई कंट्रोल नहीं कर सकते ना भाई, कुछ भी सही हो जाए बात तो है अपने पास ना तो हाँ। कोई तंत्र ना और कुछ, तो अपने कुछ नहीं। अब भाई मैं कर लिया, चलो कोई बात नहीं, मैं इसको कैसे न कैसे घर पे ले आया, मना मुन के भाई ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। अब फिर रात को वो 10 बज गई, फिर कहते हैं भाई चल।
अब भाई मैं कहा भाई मैं कहा समझे अगर बात है भाई मैं कहा तू अपन नहीं जा सकते। सर्कस में है ऐसी जगह तो हाँ हिस्ट्री अब भरी, हाँ वहाँ पे लोग जाने का मन करता है, हाँ हाँ जानने की कोशिश करते हैं कि भाई वहाँ पे क्या अब हुआ, वहां क्या पर भाई हम जैसे कि हम चल गए फिर चल ठीक है मैं उसको बोला चल मगर चल हाँ तू चल भाई मैं गए। फिर हम गए भाई उस टाइम पर रात को 2 बज गई हमको। रात को 2 बजे। रात को 2 बजे गए हम्म। और वहां पर भाई मैं तो उसको बोला मैं तू चला स्कूटी अरे मैं तो नहीं जाऊँ मैं पीछे बैठूंगा मगर मेरे को कुछ हुआ मैं कूदूंगा हाँ तू जा मैं कहा कहीं भी जा मैं कहा भाई फिर बोला यार भाई तू भाई इतनी दूर से आया हूँ मैं तेरे लिए तो मेरे को ये चीज नहीं कर हाँ सकता मेरे साथ वो नहीं कर सकता हाँ हाँ इतना सा साथ नहीं दे सकता। हम्म फिर मैं चल चल थोड़ा सा आगे चल जाऊंगा फिर इससे आगे नहीं हम्म ठीक है ऐसे वो लिमिट क्रॉस होती गई कि भाई थोड़ा थोड़ा लिमिट क्रॉस कर दिया। हम्म आप ऐसे जाते रहे तो थोड़ा बहुत अब लाइटिंग उस टाइम पर क्या है कि भाई दिवाली का टाइम है तो लाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। हाँ अब तो भाई हम क्या करें फिर उसको मैंने उसको मतलब वो फिर मैंने उसको सिटी घुमा दी। हाँ सिटी सिटी जो मेन मेन चीजें होती है त्रिपोलिया बाजार और ये सब हाँ हाँ चीजें वो घुमा दी मैंने ज्यादा लाइटिंग अच्छी होती है हाँ ठीक है। और उस टाइम पर फिर क्या हुआ कि जो जो आपको बताया सर्कस उली है ठीक है वहां पर क्या एक गली है और उस गली में क्या है कि अपन साधन मतलब ये होते हैं ना स्कूटी स्कूटी अपने को पहले ही खड़ी करनी पड़ती हाँ होगी है ना उस टाइम पर नहीं था उस टाइम पे बैरिकेड लगे हुए रहते थे। हम्म दिवाली के टाइम पर बैरिकेड लगे हुए रहते हैं तो क्या है हाँ वो पैदल वो क्या चलने वालों को ट्रैफिक के चक्कर में कर हाँ देते हैं वो। ट्रैफिक वो पैदल चलने वालों को ही जाना देते हैं। तो उस टाइम पर हमने चलो ठीक है मैंने स्कूटी पार कर दी और चल गए। अब वो चले जाए मैं उसको बोला भाई ये इमारत है तू हाँ जा बोला नहीं साथ चल मैं कहा ठीक है भाई चले हम चल गए फिर हाँ सीधे चले तो भाई साहब वहां पर नेगेटिविटी भाई है हाँ थोड़ी थोड़ी होती है सच में बता रहा और हूँ क्या आपको। है वो ऐसी जगह है जहाँ क्या अपन सीढ़ियों से चढ़ते हैं कचरा वचरा पड़ा हुआ है ऐसा नहीं बिल्कुल भाई रात में तो बिल्कुल नेगेटिविटी है कुछ हाँ थोड़ी बहुत है भाई थोड़ा बहुत हमारे बैम में भी है और थोड़ा सा वहां पर जगह पे भी है क्योंकि भाई वहां पर पुरानी चीजें हैं पुरानी पुराने चीजें कुछ हैं। भी हो सकता है। अब चल गए आगे ऊपर गए चल गए भाई साहब ऊपर थोड़ा थोड़ा चल गए तो भाई साहब वहां पर उस टाइम पर मेरे हिसाब से अब तो मेरे हिसाब से बंद कर दिया होगा भाई उस टाइम पर खुला था वो हाँ ठीक है वो जो बुर्ज का गेट होता है ना वो हाँ खुला रात रहता में है। एंट्री बंद है अब। हाँ मेरे को पता नहीं कि बंद है मैं उस टाइम पर गया था बट अब नहीं गया। तो उस टाइम पर चल गया मैं चल के ऊपर भाई साहब थोड़ी थोड़ी हाँ ठीक है। अब गए भाई साहब वहां पर थोड़ा थोड़ा सा माहौल टाइट हो गया हमारा हाँ एक दूसरे को पकड़े पकड़े चल अब भाई बोला अब मैं क्या बताऊं अब उसने मैं क्या करा मैं उसको ऐसे मतलब कुछ मैंने मजाक कर लिया तो छोटा सा मजाक करने के लिए हाँ चक्कर में उसको मैंने हम्म, ऐसे ऐसे कर दिया उसको अरे मतलब ऐसे कुछ ऐसे मैं लाइट वाइट वो जो फ्लैश लाइट होती है ना हाँ मेरे हाँ फोन की चल रही थी हाँ मैंने बंद कर दी हाँ और भाई साहब उसको और ऐसे ऐसे छोटा मोटा चिल्ला दिया वो चमक गया उसने और कुछ पकड़ लिया मगर और अब मैं कहा भाई फिर मैं भाई मैं भी चढ़ अब मगर छोड़ फिर आसपास के मगर पब्लिक देखने लगे है कौन ऊपर हाँ पब्लिक आसपास के मगर रोड़ा रोड़ा तो नहीं हुआ था 2-3 जने बोले हाँ हाँ फिर मैं कहा हाँ फिर मैं कहा भाई मैं कहा आधे बीच में मैं कहा तू जूत पड़ाएगा हाँ मैं कहा तू ये तो कुछ ही नहीं है मैं कहा यहाँ से तू चल होगा कुछ भी पर अपन यहाँ से तो निकले कम से कम। तो फिर मैं उसको बोला मैं कहा भाई वो तू नीचे वापस आ जा मैं कहा चलते हैं हाँ ज्यादा देर तक रुकेंगे तो दिक्कत हो जाएगी और हम्म फिर आस पड़ोस के फिर वो आपको पता है फिर दिक्कत कर देंगे। तो वैसे ही फिर हम वापस रिटर्न आ गए पर भाई उस जगह पे उसको जो फटी ना भाई हाँ सच गजब कह रहा हूँ मैं उसकी जो फाड़ी वो बोला भाई आइंदा से ऐसी जगह जाऊंगी नहीं। एक्सपीरियंस तो रात को तो था पर भाई वो उस टाइम पर बहुत तगड़ी मतलब थी। कुछ ऐसी चीज दिखी नहीं मतलब देखिए नहीं मतलब उस टाइम पर क्या वो फील हुआ बस है ना फील हुआ बट उसमें उसमें ये था उसकी भी फाड़ ली। हाँ मेन मजा तो मेरे को उसमें आया। हाँ, अगली बार नहीं जाए हाँ वो देख रहा होगा पॉडकास्ट हाँ भाई उसका नाम ले लो भाई ऐसे अच्छा नहीं लगता हाँ पर वो भाई उस टाइम पर हालत खराब हो गई उसकी। फिर भाई वो अगली बार बोला भाई मतलब जयपुर घूमेगा मगा वो जयपुर ही नहीं आया फिर नहीं जयपुर तो आया अच्छा जयपुर दोबारा आया हाँ हाँ बट उसको उस चीज को देखकर भाई दूर से दूर से राम राम कर लिया मगर ये मगर डरने लग गया मगर हाँ भाई। तो फिर उस टाइम पर ऐसा एक्सपीरियंस रहा मेरा। हाँ पर अब क्या है कि भाई थोड़ा सा देखो मैं बताऊँ मैं भी जाना कम कर दिया ऐसी जगह पे ठीक है। मेरे को चीजें पता है पुरानी चीजें मेरे दादा अक्सर बताते हैं इन सब चीजों के बारे में पर मैं उस चीज को देखो एक चीज होती है अपन बता दिए तो ऐसा नहीं कि भाई उस चीज के जाएं क्योंकि भाई कुछ दादा और बताते हैं कुछ चीज सही भी होती है कोई कुछ सही होती है वो हाँ माननी भी चाहिए भाई कुछ ना कुछ हो जाए वो दिक्कत बढ़ता है बाकी जाने का कोई डाउट नहीं है। हाँ
कल ने कुछ ना कुछ हो जाए भाई, वो दिक्कत है। जैसे कोई कई मारते हैं, जैसे चैलेंज में जाके दिखाऊंगा, हाँ और कल ने वैसे इतना, भाई मैं आपको बताऊं ना भाई, चाहे कितना ही बड़ा आदमी हो, हाँ कितना ही कुछ हो, कोई भी एक्सीडेंट हो जाए, नहीं कोई कितना भी बड़ा आदमी हो, कितना भी कुछ हो, ठीक है, उस आदमी के पीछे ना पीछे कोई कुछ ना कुछ कम, जैसे अपन कहते हैं कि वो क्या बोलते हैं, गण हाँ गण कमजोर होते हैं गण किसी के। कमजोर होते हैं, हाँ। हाँ, तो और गण वो ऊपर तो नीचे होते हैं तो वो दिक्कत करती है। वो तो ये मान लो आपकी भाग्य वाली हाँ बात हाँ मान लो, वो तो हाँ कुछ दिखा नहीं। हाँ खूब लोग हैं जो एक्सपीरियंस बताते हैं, यूट्यूब पे आप सर्च करोगे तो मिलेगा आपको हाँ कि सरगासुलू के अंदर रात में गए हैं ऐसे ही आप जैसे लोग, हाँ वीडियो वीडियो बना बना के। हाँ और भाई साहब ऐसी ऐसी चीजें हुई है ना उनके साथ, किसी को कुछ दिख गया, हाँ किसी को कोई सफेद, हाँ सफेद गाउन में किसी को कुछ दिख गया। सुनाई भी देते हैं। हाँ सुन आवाजें सुनाई देती है वहां पे क्या है, लोग बाग जो बाहर से भी निकलते हैं ना, हाँ वो यूं बताते हैं कि अंदर कोई चलने की सी आवाज आती है। ऐसा लगता है ऊपर कोई है, हाँ ये निकल गई। बस यही है, ये क्या खूब सुनी है ऐसी हाँ, कहानियां। भाई है चीज है, होगी भाई, फिर है आपका बड़ी। एक्सीडेंट खत्म। नहीं, एक्सपीरियंस तो था ही भाई उसके साथ, हाँ भाई वो नए आदमी के साथ देखो रहता है, जो अनजान आदमी रहता है ना उसके साथ मजा भी आता हाँ है, एडवेंचर मजा भी करने आता में। है। अब जाने जाने आदमी के साथ इतना हाँ भाई तो वो एक क्या, बार और चलना चाहोगे मतलब आप? नहीं यार अब तो क्या ही, अब मैं भी निकला अब तो भाई मैं कह रहा हूँ भाई, अब तो डर लगता है हर चीज, मतलब चीज है भाई, जाओ अच्छी बात है, पर मैं मना नहीं कर रहा किसी को, हाँ पर देखो अपने रिस्क पे जाओ। सिक्योरिटी भी काफी होती देखो जयपुर में क्या है, ऐसी बहुत जगह है हाँ जो बहुत अंडररेटेड है, और ऐसी चीजें बहुत जगह होती है। बिल्कुल सही अब ये तो बात। नाहरगढ़ क्या है, सिर्फ फेमस है। हाँ असल में देखो हाँ होती भी है वहां पे बहुत ऐसी चीजें हैं भाई, एक्टिविटीज, बहुत चीजें हैं। कितने लोग मरे हैं वहां पे जाके। हाँ लेकिन वही है, कुछ चीजें ऐसी है जो फेमस हो जाती है और कुछ चीजें फेमस नहीं होती, हाँ अब भाई, ये ऐसे हाँ ही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, ऐसे ही बहुत चीजें हैं आप देखोगे, जैसे कि जल महल की साइड में एक सागर लेक है, सागर लेक है, पीछे वहां हाँ पर हाँ काफी हाँ। चीजें हैं, मतलब पीछे वहां पे भाई आपको बताऊं काफी चीजें होती है, ऐसी बात हम्म नहीं है, नेगेटिविटी बहुत काफी ज्यादा है। डार्क सीक्रेट्स होते हैं, डार्क लेकिन सीक्रेट्स हैं जो, बढ़िया बढ़िया नो, जो जो वेब मैं बताऊं सीक्रेट है। आपको, मैं ये बात बताऊं मेरे को कैसे पता लगी, हम्म, ये सर्कस हुलेगी मेरे को बात करी, किसी ने मेरे को लोकल ने बताई, कि भाई मेरे दादा ने भी, मैं पूछा रीचेक करने के हाँ लिए भाई हाँ ऐसी कुछ है क्या बात, हाँ उन्होंने बताया कि भाई, उन्होंने भी यही बताया, थोड़ा बहुत वही रहता है स्टोरी का, मतलब तो सेम है। कंसेप्ट तो थोड़ा वही है भाई, बिल्कुल वही है, और थोड़ा बहुत बताए थे कि भाई ऐसी ऐसी चीजें होती है वहां हाँ पर, हाँ ऐसी ऐसी है, इन्होंने बनाया था। और वही है कि जैसे कि अपने ये महाराजा ईश्वर सिंह ने, उन्होंने क्या है कि जो जीत हुई थी इनकी राजा महल की, तो हम्म। उसकी जीत में ये चीज बनाया था, तो काफी शौक था ऊपर से देखने के लिए। हाँ, तो अब मैं बताऊं आपको भाई, आप मानोगे नहीं, और अदर स्टेट देख लेना, अपना जयपुर देख लेना, हम्म लाइटिंग इतनी जबरदस्त होती है, ऊपर से देखोगे, कभी फ्लाइट में जाओगे एक ना, नंबर हाँ होती है एकदम। जयपुर से आप फ्लाइट में जबरदस्त। जाओगे, आप ऊपर जयपुर देखना, मस्त A1 दिखेगा, बिल्कुल A1। और आप अदर स्टेट को देख लेना, इतना कुछ नहीं दिखेगा, इतना नहीं दिखता। इतना ब्राइट नहीं दिखता जितना अपने जयपुर में लाइटिंग है। पिंक सिटी। पिंक सिटी सबसे बेस्ट है भाई, हम्म मतलब काफी फॉरेनर भी आते हैं भाई। मैं दिखाऊंगा आपको, पिछले 2025 के शुरुआत में मैंने इस पे वो निकाली थी एक डाटा, तो डाटा में निकला था अपने दूसरे तीसरे नंबर पे जयपुर था, दूसरे तीसरे हाँ नंबर पे टूरिस्ट जयपुर, स्पॉट में, हाँ। टूरिस्ट स्पॉट में। हिस्टोरिकल जगहों में भंडार है, हाँ, खजाना। बाकी इंडिया का बता रहा हूँ मैं, ऑल ओवर इंडिया का, इंडिया में लोग जो टूरिस्ट लोग हैं ना, दूसरे तीसरे नंबर पे टूरिस्ट अपने इंडिया में था। और काफी आप तो देखोगे भाई, दिवाली के टाइम पर, संक्रांति के टाइम पर, हर चीज में मतलब अपना क्रेज हाँ है, और जयपुर में क्या होली है, का टाइम पर। हाँ जयपुर क्या है, हिस्टोरिकल के हिसाब से तो फेमस है ही, मिस्ट्री लेकिन ये मिस्ट्री ऐसी ऐसी है यहाँ पे जो लोगों को 90% लोगों को पता नहीं है। और भाई मैं बताऊं, और आपको देखोगे यूट्यूब पर कुछ नहीं है कुछ नहीं है। जयपुर के बारे में, कुछ नहीं है कुछ नहीं है। जयपुर। कहानी होती है। हाँ, हाँ मेरे हमारे पॉडकास्ट के थ्रू ही आपको पता चलेगा ये सब चीजें। हम क्या है, ऐसी बढ़िया बढ़िया स्टोरीज पर लाते एक चीज रहेंगे राय रेगुलर। बताऊं मैं तुमको, एक चीज है भाई, देखो कुछ भी करो जीवन में, हर चीज करो, बट भाईचारा मत खराब करो अपने भाई के साथ में, कैसी हाँ चाहे कि कुछ ही हो, ठीक है। वो मैं मानता हूँ कि टर्म्स एंड कंडीशन कई बार हो जाते हैं, पर उस चीज को थोड़ा समझ के, मतलब जैसे उस चीज को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हाँ करके, थोड़ा बहुत ऊंच नीच होती रहती है भाई परिवार में, रिश्तेदार में, तो पर ऐसा काम मत करो। इस चीज से ये भी शिक्षा में देखने के लिए मिलती है भैया। अब क्या है, ऐसे दिमाग में बहुत असर पड़ता है। वो तो देखो राजा आदमी था, सब हाँ। कुछ था उसके पास, अब उसके भाई ने गद्दारी कर दी, उसके चक्कर में कितना डिप्रेशन में जाके सुसाइड कर लिया। बताओ वो स्पॉट ऐसा बन गया जहाँ पे कितनी एक्टिविटीज होती है। बताओ यार, और काफी दूर से दिखता भी है, हाँ आराम से दिखता है, कम से कम 140 फीट ऐसे थोड़ी होती है भाई। हाँ बहुत पूरी होती है। सिटी को संभालते थे, लेकिन उसके हाँ 360 व्यूज आता था भाई इस पे, 360 व्यूज। उसके माइंड में इतना स्ट्रेस है कि सुसाइड करना पड़ा। भाई महाराजा है, भाई महाराजा का तो शौक ऐसा ही रहता है भाई, शौक जब ऐसा ही जब रहता जा है। इच्छा करे, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी से साथ में देखो। जब जा हाँ जब जा इच्छा करे जा बना दे। बस। भाई महाराजा ऐसा भी है कि कुर्रा बना दो तोड़ दो। हाँ,
ऐसा भी है भाई महाराज। काफी सारी चीजें हाँ। जो उन्होंने अपने शौक के लिए बना दी हाँ। मतलब महाराज ने। हाँ, बनाया पर वो चीज है भाई, आप एक चीज देखो, आप बनाई तो शौक के लिए, पर वो चीज इतनी बुरी बन गई कि लोग उसको देखना भी नहीं चाहते। देखना भी नहीं चाहते, बताओ। बताओ। एक्सप्लोर करने से डरते हैं लोग उसको। चलो ये तो रात में चले गए, लोग बाग दिन में भी क्या उसके बाहर से ही निकलते हैं, अंदर हाँ नहीं जाके देखता कोई भी। बिल्कुल 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 भाई, बिल्कुल। मतलब जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं उनका क्या सीन है, वो देखते हैं अंदर से नहीं देखते। भाई देखो, टूरिस्ट का तो मैं कुछ बता नहीं कुछ सकता, टूरिस्ट तो देखो इनका क्या होता है भाई, टूरिस्ट शशांक भाई, टूरिस्ट का ही रहता है कि भाई पैकेज फिक्स रहता है। बस। पैकेज जैसे कि भाई जैसे इनको पता रहता है कि भाई ये भी क्या है जो, क्योंकि भाई मैं आपको बताऊं, देखो जो अपने ये टूरिस्ट आते हैं और जो ये इनके साथ मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं अपने जो जयपुर में, वो क्या है कि इतना मेन मेन चीज दिखाना चाहते हैं, वो इतने वो गिच पिच नहीं करना चाहते कि इधर भाई ये उधर भी नहीं चीज जाना दिखाऊं, चाहते। वो भी हाँ चीज दिखाऊं, वो भी चीज दिखाऊं। क्योंकि भाई मैं देखो कुछ चीजें वो चाहते हैं कि भाई जो चीज अपने को सही पता है हाँ वो चीज बताना चाहते हैं। बस। ठीक है, अब जैसे आप नाहरगढ़ के बारे में लोगों को सही पता होगा भाई, ये चीज ये इनका महाराज ये इन्होंने बनाया था और इसलिए बनाया था, क्यों बना, ये जो भी चीज है, ठीक है, वो उनको सटीक पता है। ठीक है, और जैसे कि कुछ मिस्ट्री है उनको लोगों ने सुना है, ठीक है, और देखा देखा तो क्या ही है, सुना है, तो वो क्या है कि वो चीज जिनके बारे में इनको पता ही नहीं है तो वो चीज नहीं बताते। ये है तो हिस्टोरिकल तो चीजें तो है ही अपने जयपुर में, बट जो बाहर के लोग आते हैं वो ये नॉर्मल जैसे जयगढ़ या जल महल हो गया, हवा महल हो गया, ये चीज देखते ये चले चार जाते पांच चीजें वो देख के हैं, चले जाते लाइटिंग हैं और बस। हाँ लाइटिंग ये बस सब यही चीजें। है। और जो त्योहार आते हैं अपने वो देख के चले जाते हैं। अपने त्योहार आते हैं भाई, कितने मजे हो जाते, मतलब कितने। हाँ त्योहार के दिन भाई कितना क्राउड रहता है, बहुत ज्यादा क्राउड रहता है त्योहार के टाइम पर। आप सकरात देख लो, होली देख लो, और क्या नाम है आप देख लो, दिवाली देख, दिवाली पे तो भाई मतलब भयंकर। ये मान लो जयपुर का तो ये हाल है अभी दिवाली से लेके और न्यू ईयर के बाद तक, अब पूरा जाम रहता है पूरा जयपुर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब मतलब सिटी में भाई इतनी, मतलब अब तो पहले तो दिवाली के टाइम पर ही लाइटिंग होती थी। हाँ मैं जेन्युइन बता रहा हूँ भाई, सच बता रहा हूँ मैं, आप कभी आओ, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कभी जयपुर आओ, दिवाली के टाइम पर जरूर आओ, मूड बना और के कभी भाई। आओ नहीं आओ, दिवाली के हाँ, टाइम पे आओ एक बार। दिवाली जो जो बड़े बड़े त्योहार आते हैं ना, दिवाली हुआ, होली हुआ, हाँ और सकरात हो गई, हाँ और संक्रांत पे आओ। क्या नाम है, दिवाली हो गई, तीज हो गई, इन सब चीज पे, राखी तो नॉर्मल है, तो सब जगह पड़ती है। तो इन सब चीजें भी, ये जो जो प्रमुख प्रमुख त्योहार है ना, हाँ जन्माष्टमी, तो ये सारी चीजें हैं भाई, तो जरूर आओ, मैं तो ये चाहता हूँ। तो भाई और सरको आज, सूली भी देखने आओ हाँ तो कभी भाई कभी। आज जैसे हमने बिल्कुल बढ़िया स्टोरी के बारे में बात करा, स्टोरी क्या है एक तरीके से रियलिटी है, अपने रियलिटी अपना तो एक्सपीरियंस बताया है। उसमें बिल्कुल। सरगासुली में जाके कैसा लगा, क्या हाँ इनके साथ हुआ। अब ऐसे ही ये मान लो अपने रेगुलर लाते रहेंगे ऐसी वीडियोस, क्योंकि इतने सारे फोर्ट है वहाँ, इतनी अब स्टोरीज भाई है। अब हम बताएंगे भाई हमारे खुद के एक्सपीरियंस, हाँ खुद अलग के अलग भाई खुद के एक्सपीरियंस।